बहुत पुराने समय की बात। महर्षि जैमिनी महाभारत की कुछ जिज्ञासाओं को लेकर बहुत व्यथित। अपनी जिज्ञासाओं की शांति के लिए एक दिन वे मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचे। मार्कंडे मुनि जी का अभिवादन करते हुए जैमिनी जी ने उनसे कहा, महाराज, वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत दोष रहित और सर्व ज्ञान संपन्न है, जिसमें बहुत से विषयों का उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका निवारण महाभारत में ना किया गया हो। लेकिन महाराज, मैं अभी भी महाभारत को पूर्ण रूप से नहीं जान पाया हूँ। उसके अर्थ की गहराई को समझ पाने में मैं स्वयं को असमर्थ समझता हूँ। महाराज, महाभारत को लेकर मेरी कुछ शंकाएं हैं जिनका निवारण आप ही कर सकते हैं। महाराज, मुझे बताएं कि जगत की सृष्टि का पालन और संहार करने वाले वे सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे और क्यों प्रकट हुए। महाराज, मुझे बताएं कि द्रौपदी को 5-5 पतियों की पत्नी क्यों बनना पड़ा, और इतना सब होते हुए भी द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और जिनके पिता बलशाली पांडव थे, वे अनाथों की भांति क्यों मारे गए। महाराज, मेरा अंतिम प्रश्न है कि भगवान बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त हुए। जैमिनी के प्रश्न सुनकर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जैमिनी, तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले वे 4 पक्षी देंगे। ये 4 पक्षी द्रोण नामक पक्षी के पुत्र हैं, जो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे ही तुम्हारी शंका का निवारण करने में सक्षम हैं। तुम उनके पास जाओ। मार्कंडे ऋषि के मुख से 4 पक्षियों के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद जैमिनी जी को फिर कुछ प्रश्न उठ गए और उन्होंने मुनि से फिर पूछा कि ये विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिनके 4 पुत्र इतने ज्ञानी हुए। ये पक्षी इतने विद्वान होकर भी इस पक्षी योनि में कैसे और क्यों पहुंचे, और वे शास्त्रोपदेश कैसे कर सकते हैं।